कौन सा कर्म करने से मिलता है स्त्री का जन्म? मित्रों, यह तो हम सभी जानते ही हैं कि 84 लाख योनियों के बाद आत्मा मनुष्य योनि में जन्म लेती है। परंतु क्या कभी आपके मन में यह विचार आया है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद आत्मा स्त्री का शरीर धारण करेगी या एक पुरुष का? यह किस प्रकार होता है एवं कौन निर्धारित करता है? प्राणी नर या मादा के रूप में जन्म लेगा, इसके विषय में विज्ञान का अलग मत है एवं हिंदू सनातन धर्म के शास्त्रों का अलग मत है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। अतः जब परमात्मा ने जीवों की उत्पत्ति की तब उसने जीवों को दो प्रजातियों में विभाजित कर दिया, पहला नर और दूसरा मादा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान और वैराग्य में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से कर्म करने से मिलता है स्त्री का जन्म। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अन्यथा किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित रह सकते हैं। और वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की यह जानकारी कैसी लगी। और साथ ही हमें यह भी बताइएगा कि यह वीडियो आप किस गांव से, किस शहर से या फिर किस देश से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस समस्त सृष्टि में जो भी कुछ हो चुका है या जो भी कुछ हो रहा है अथवा जो भी कुछ आगे होगा, वह सब हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है। हमारे ग्रंथों में सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक क्या क्या होगा वह भी बताया गया है। आत्मा 84 लाख योनियों में कब, क्यों और कैसे जन्म लेगी, यह भी विस्तार से लिखा हुआ है। जीवन चक्र का संतुलन बनाए रखने के लिए जितने महत्वपूर्ण पुरुष हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण स्त्री भी है। मित्रों, जिस प्रकार पुरुष के बिना स्त्री का कोई आधार नहीं है, वैसे ही स्त्री के बिना नर भी निराधार है। क्योंकि स्त्री और पुरुष के मिलन से ही एक शिशु का जन्म होता है। स्त्री के गर्भ धारण करने के 6 सप्ताह के पश्चात ही उसका लिंग निर्धारित होता है। अतः 3 माह के बाद गर्भ में पल रहे शिशु में आत्मा का प्रवेश होता है। भले ही लिंग निर्धारण के बाद आत्मा शिशु के शरीर में प्रवेश करती है, परंतु आत्मा स्त्री या पुरुष के रूप में जन्म लेगी, इस बात का निर्धारण उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार पहले से ही तय हो चुका होता है। शास्त्रों में इसके कई कारण बताए गए हैं। पहला कारण यह है कि जो मनुष्य जैसा स्वभाव रखता है या अपना स्वभाव जैसा बना लेता है, उसके अनुसार ही उसे अगला जन्म मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मनुष्य इस जन्म में पशुओं जैसी मानसिकता रखता है एवं उनके जैसा व्यवहार करता है, उनके जैसा आचरण रखता है या फिर उन्हीं के जैसा भोजन करता है, अर्थात दूसरे जीवों का भक्षण करता है, तो निश्चित रूप से उसे अगला जन्म किसी पशु का ही मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई पुरुष एक स्त्री जैसा आचरण करता है, उसके जैसा बनने की चेष्टा करता है, अपनी इंद्रियों को स्त्रियों जैसे बना लेता है या फिर स्त्री की तरह ही श्रृंगार करता है, स्त्री के जैसा सजता या संवरता है एवं मानसिक रूप से भी स्त्री जैसे ही सोचता है, तो निश्चित रूप से वह जीवात्मा अगले जन्म में स्त्री के शरीर में जन्म लेती है। आत्मा का स्त्री के शरीर में जन्म लेने का दूसरा कारण है कि मृत्यु के समय जो मनुष्य जैसी आसक्ति रखता है, उसी के आधार पर उसे अगला जन्म प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई पुरुष जीवन भर मात्र स्त्रियों के बारे में ही सोचता है, तो मृत्यु के समय भी उसका मन स्त्रियों की ओर ही केंद्रित होगा। वह मृत्यु के समय भी स्त्रियों को याद करते हुए प्राण त्यागेगा। ऐसा पुरुष अगले जन्म में निश्चित ही स्त्री का तन प्राप्त करेगा, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि मनुष्य जन्म में जीवात्मा अपने पिछले कर्म की आसक्तियां एवं कर्मों को भोगने के लिए धरती पर आती है। फिर चाहे वो पिछले जन्म में किसी भी योनि में जन्मी हो।
मित्रों, आत्मा का स्त्री के तन में जन्म लेने का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है किसी भी पुरुष का स्त्री के प्रति व्यवहार। दोस्तों, हमने अक्सर अपने नाते रिश्तेदार या आस पड़ोस में देखा होगा कि एक स्त्री को अपने घर परिवार में पति एवं अन्य संबंधियों से दुख एवं यातनाएं मिलती हैं, तथा दूसरी ओर एक स्त्री अपने परिवार में सम्मान प्राप्त करती है, जबकि दोनों का आचरण अपने परिवारजनों के प्रति लगभग एक ही समान होता है। ऐसा उनके साथ पूर्व जन्म में स्त्रियों के साथ किए गए व्यवहार के कारण होता है। जब कोई पुरुष एक स्त्री को अपमानित करता है, उसे प्रताड़ित करता है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है, या फिर जो पुरुष अपनी पत्नी का निरादर करता है, तो उसे अपने इन कुकर्मों का दंड अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेकर मिलता है। अतः दंड स्वरूप उसे उसी तरह अपमानित होना पड़ता है। मित्रों, अब तो आप सभी जान ही गए होंगे कि एक स्त्री का जन्म किस तरह के कर्म करने से प्राप्त होता है। अर्थात कोई कभी भी यदि स्त्री का अपमान करे तो इस बात का अवश्य ध्यान रखे कि आपके द्वारा किया गया स्त्री का अपमान अगले जन्म में ठीक आपको उसी प्रकार से भोगना होगा। अतः जिस प्रकार की आसक्ति होगी, उसी प्रकार की जीव का तन आपको अगले जन्म में प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।